जैसा कि आपको पता है कि भारत के सीडीएस चीफ और उनकी वाइफ समेत 11 आर्मी के लोग जो थे वो एक हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं। इस हवाले से चाइना ने बहुत सारी हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले वो इंकशाफ देखिए जिसमें चाइना ने अमेरिका को ब्लेम किया है कि सीडीएस चीफ के पीछे जो है वो अमेरिका का हाथ है। ये आप ग्लोबल टाइम्स की एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसमें चाइनीज मीडिया आउटलेट ब्लेम्स यूएस फॉर बिपिन रावत डेथ इंसिडेंट। तो नाजरीन, ये चाइना वाले ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया है। अगर हम दूसरा अगर ट्वीट आपके साथ शेयर करें जिसमें ये लिखा है कि रशिया के साथ बढ़ती हुई जो भारत की क्लोजनेस थी उसमें बिपिन रावत का बहुत बड़ा हाथ था और बिपिन रावत जो थे वो ही मेन असल में चीज थी जिसकी वजह से रशियन सदर पुतिन 5 दिन पहले भारत के अंदर आते हैं और फिर S-400 मिसाइल सिस्टम की ऑफिशियली डिलीवरी होती है। तो अमेरिका इस हवाले से काफी परेशान था, काफी थ्रेट कर रहा था। आप स्क्रीन पर देखिए जिसमें लिखा है रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बिगेन अराइविंग इन इंडिया, यूएस थ्रेट ऑफ काटसा सैंक्शंस लूम। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत को थ्रेट कर रहा था। देखिए कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अब जान लेना चाहिए कि जिस तरह भारत ने अमेरिका के साथ पिंगे बढ़ाई हैं और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया है, अमेरिका ने बहुत बुरे तरीके से भारत के जो सीनियर सीडीएस चीफ थे उनको मार गिराया है, ऐसा मानना है चाइना का। देखिए कि चाइना जो है वो आज के दौर के अंदर बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को चलाता है, अपनी मिलिट्री को मूव कराता है। भारत के बॉर्डर के साथ बिल्कुल उसके जो है कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अमेरिका की ये अमल दखल करना ये एक बहुत भयानक चीज है। अगर मैं इस चीज को यानी जनरल बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसको 2020 के इंसिडेंट्स के साथ मैं मिलाऊं तो ताइवान के अंदर 2020 के अंदर उनका भी आर्मी चीफ जो था सीनियर मिलिट्री ऑफिसर वो भी हेलीकॉप्टर के एक एक्सीडेंट के अंदर क्रैश होकर जान भाग हुआ था। तो चाइना ने उस वक्त भी अमेरिका को ब्लेम किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश करना कोई आसान चीज नहीं है और ये अमेरिका की इंटरवेंशन के बगैर हो नहीं सकता। अब चाइना का ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसमें अमेरिका का फुल फ्लेज हाथ है। अगर अमेरिका ना होता, अमेरिका यहाँ पर इंटरवेंशन ना करता तो हेलीकॉप्टर सेफली विलिंगटन के अंदर लैंड कर जाता। अगर हम बात करें सलूर एयरबेस के ऊपर तो सलूर एयरबेस के ऊपर भी जो काफी बातें निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट उनके हेलीकॉप्टर का किया ही नहीं था, ऐसे ही उन्होंने फ्लाइट करा दी और बहुत सारे सवालात उठकर निकलकर सामने आए हैं। और अब इंडियन की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने सलूर एयरबेस इसके अलावा विलिंगटन के अंदर जो ऑफिशियल थे उनके खिलाफ दायरा जो है वो बढ़ाना शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन उन लोगों से भी की जा रही है जो वहां पर सलूर एयरबेस के ऊपर मौजूद थे, जो उनके जहाज चलाने वाले थे, जो जहाज को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन सबको इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाया जा रहा है ताकि इस क्रैश की वजह जानी जा सके। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे लोग मौजूद हों भारत के अंदर ही जो सीडीएस चीफ को मारना चाहते हो, जो अमेरिका से कुछ लिंक रखते हो। तो भारत आजकल इसके ऊपर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि जिन्होंने बिपिन रावत को मार गिराया है उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ हो। तो भारत ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ा दिया है।